और शाम को आ गए थे मेरे सभी दोस्त ये कहने के लिए कि चलिए दशहरा घूमने चलते हैं पहले ही। और क्योंकि फिर सबको मतलब अपने अपने घर चले जाना था दशहरे की छुट्टी में, तो एक बार जो है हम लोग ग्रुप में भी यहाँ पर घूम लेते हैं। और जब भी मैं इस ग्रुप के साथ बैठती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूरी थकान स्कूल आने जाने की या जो भी टेंशन होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा रिफ्रेश फील होता है। और यहाँ जो बच्चे हैं वो गिफ्ट था तो उसको खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी खुल जाए। और यहाँ पर एक छोटी है हमारी, वो रोने लगी कि बड़ी के लिए गिफ्ट है, मेरे लिए गिफ्ट नहीं है। तो फिर मैंने उसको मनाया कि नेक्स्ट टाइम इसके लिए भी हम खरीदेंगे। और फिर हम लोग निकल गए बाहर दशहरा देखने के लिए। तो आज सप्तमी का पहला दिन था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही बाइक से ही जो है, क्योंकि बच्चे हैं तो लेके चल नहीं पाएंगे। और ये प्रियंका जी और विष्णु जी और ये छोटा सा विवान, और फिर हम लोग निकल गए साथ में ही। और ये आ रहे थे पीछे से हमारे ग्रुप के इकलौते जीजा जी और ये बुचन, और साथ में उनकी दो क्यूट सी बेटियां हैं, ये छोटी और बड़ी। और काफ़ी मस्ती की। जब भी साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को ही बहुत अच्छा लगता है और अपनी अपनी जॉब की जो टेंशन है वो हम जो है वो खो देते हैं। फिर लग गई थी हमें भूख तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे चाट खाने। और ये चाट का जो कप था ना मुझे बहुत पसंद आया ऐसे, और चाट भी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम टेस्टी थी। उसके बाद जो है बच्चों ने भी खाया, बर्गर चाउमीन जो भी जिसको खाना था सब ने खाया। और फिर हम लोग जो है दशहरे पे मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। और मुझे ये चाट सही में बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी था। और ये सासाराम का है, मतलब सासाराम में है। और ये देखिए कपल बर्ड, मैं सोची थी कि खिलाएंगे तो खिला नहीं, उनको दे रहे थे, फिर मैंने कहा तो उन्होंने खिलाया। और इस तरह से हमारी जो है मस्ती चलती रहती। और ये बुचंदी की हंसी। और यहाँ मैं और जीजा जी के वीडियो ले रहे थे तो मिठू के पापा को देखकर हम लोग हंसने लगे कि अजीब सा ही उनका फेस आ रहा था। और फिर हम ये सासाराम की जो है शेषा रोजा की गलियों में चले गए। बहुत बहुत सुंदर सजाया गया था, बहुत खूबसूरत था यहाँ पर। और ये 25वां लगातार यहाँ पे मन रहा था। और वापस आने के बाद फिर से मैं मैथ बनाने लग गई थी, क्योंकि इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो निकालना है मुझे। मैथ को प्रैक्टिस किए हुए बहुत टाइम हो गया है, तैयारी में भी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैं जो है मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और ये अगले दिन की वीडियो है, अष्टमी के दिन। इस दिन भी था, छुट्टी थी, और तो सब लोगों ने कहा कि इस दिन भी हम लोग चलेंगे बाहर, घूमेंगे और फिर कुछ खाएंगे वाएंगे। और उसके अगले दिन जो है हम लोग को सबको अपने अपने घर निकल जाना था, जिसको जहाँ जाना है वो चला जाएगा। और यहाँ मैं रेडी हो रही थी। और ये सूट काफ़ी अच्छा था, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। फिर जैसे ही हम बाहर गए ना, वैसे ही न्यूज़ 18 के जो है वो एंकर हमें दिख गए, और हमारे घर जस्ट घर के सामने ही ये शो चल रहा था। मेरा इतना मन था ना इस शो में जाने का और बोलने का, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। और मुझे मिलने का भी बहुत शौक़ था, मैं ऐसे देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं भी जाके और अपने बिहार में इलेक्शन जो आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करूं। लेकिन मतलब बहुत भीड़ थी इसलिए हम लोग आगे जा नहीं पाए, और हम लोग काफ़ी लेट से गए थे, मतलब रास्ते में हमें देखा था तो इसलिए हम मतलब पीछे हो गए थे, वरना मैं पक्का वहाँ पे ज़रूर जाती। और फिर हम दशहरा देखने के लिए निकल गए। बहुत भीड़ थी, और जैसे ही भीड़ में गए ना वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में ना मुझे सफोकेशन होने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो फिर मैं आकर बैठ गई और बाकी लोग दर्शन करने चले गए थे उस भीड़ में, क्योंकि पंडाल में काफ़ी भीड़ में होके जाना था पैदल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी जो है सफोकेशन की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस फूलने लगती है। और फिर हम लोग बाइक से ही निकल गए, और इसी तरह से गलियों में जितने भी पंडाल सासाराम में लगे हुए थे वो सारे पंडाल हमने देखे। और सबसे खूबसूरत पंडाल मुझे ये लगा फजलगंज का, तो इसलिए मैंने इसको शूट भी कर लिया आप लोगों के लिए। और आप लोग बताइएगा कि कैसा पंडाल है। फिर रात के 11 बज गए थे लगभग, तो हमें बहुत तेज़ भूख लग गई। मुझे तो बिल्कुल शाम से ही भूख लगी हुई थी, तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, और बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब खाना आए और हम लोग खाने पे टूट पड़े।
फिर साथ में ये मेरे दोस्त हैं जैना सर और उनकी वाइफ है ये अंजलि जी। इनके साथ हम लोग कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे, काफ़ी महीनों के बाद मिले हैं, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी हैं। और साथ में प्रियंका जी हैं, इनसे तो मेरा हमेशा मतलब रोज़ का ही मिलना जुलना हम लोग का होता रहता है। तो और ये यहाँ पे मैं बच्चों का चश्मा लगा के और पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वैसे लग तो अच्छा रहा था, आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और फिर जो है हम लोग इसी तरह कभी कभी ना छुट्टियों में हम लोग मिल लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मिलना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, और कि उससे आप रिफ़्रेश फील करेंगे। लेकिन ये सब जॉब से पहले नहीं होता था, जॉब के बाद हम इतने थोड़े फ्री हो गए हैं, छुट्टियों में बच्चों को एंजॉय कराते हैं, एक साथ वो मिलते हैं तो उनकी भी बॉन्डिंग अच्छी होती है और बच्चे खुलते भी हैं लोगों के साथ। और यहाँ पे देखिए माँ बेटे दोनों एक ही में, और खाने नहीं देता है ये, जैसे ही वो खाती है ना तो चिल्लाने लगता है। और फिर इतनी भूख लगी थी कि मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने का याद नहीं था, मैंने एकदम सफासट अपनी प्लेट जो है वो खाली कर दी। और क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। और चलिए इसी के साथ जो है ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा आप अपने तरीके से कि मैं वीडियो